चलिए बच्चों, आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में। इस डिवाइस का नाम है, आप लोग जानते हैं, जैसा कि फिगर देख लिया, समझ गए। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू गेज। ठीक है, इसको एक माइक्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। 11th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट है और 12th क्लास में भी जब हम लोग रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो इस डिवाइस का यूज करेंगे। तो इसका वर्किंग कैसे वर्क करता है, इसको हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम इस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसका वर्किंग समझते हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे हमें रीडिंग निकालनी होती है इस डिवाइस की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास एक बेसिक सा डिवाइस दिखाई दे रहा है। इस डिवाइस में सबसे पहले हमें चेक करना होता है जीरो एरर है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर एक रेड कलर ब्लैक कलर का आपके पास लास्ट में एक पोर्शन ये दिखाई दे रहा है। इस पोर्शन को मुझे ट्विस्ट करना पड़ता है। कब तक ट्विस्ट करना पड़ता है? जब तक एक क्लिक का आवाज ना आ जाए। जैसे ही क्लिक का आवाज आता है, जैसे आप ट्विस्ट करते हैं तो आपके पास होता क्या है, ये ऐसे इधर की ओर मुड़ने लगता है, अंदर की ओर जाने लगता है। ठीक है, ऐसे अंदर की ओर जाने लगता है और जैसे ही ये अंदर गया तो बच्चों इसके बाद एक क्लिक का आवाज है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ दो टाइप के आपके पास स्केल दिखाई देंगे बच्चों। इस स्केल को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, और यहाँ एक गोल घुमा हुआ स्केल दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है। इसको हम बोलते हैं मेन स्केल और इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। अब हम इन सब पे बात करेंगे। मेन स्केल पे एक लाइन आपको दिखाई देगा, इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन, ये लाइन का बहुत यूज होगा। देखते हैं आगे कैसे यूज होता है, समझ में आ जाएगा आपको। बहुत आसान है ये एक्सपेरिमेंट, इससे रीडिंग निकालना है बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लिया जाए कि इस डिवाइस में जीरो एरर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास ब्लैक वाला पोर्शन था उसको ट्विस्ट करते हुए एकदम लास्ट तक लेकर आएंगे और चेक करेंगे कि ये जो लाइन था, जो भी हमने आपको दिखाया था, ये लाइन जीरो के ठीक सामने है कि नहीं, है ना। मतलब ये जो मेन स्केल पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे था और ये आपके पास एक सर्कुलर स्केल था, ऐसे ऐसे इसके ऊपर भी डिवीजन बने हुए थे। तो ऐसे ऐसे करने के बाद ये जो जीरो है, जीरो के ठीक सामने वाला इस लाइन के ठीक सामने है कि नहीं। अगर है तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई जीरो एरर नहीं है। अगर नहीं है तो जीरो एरर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते मेरे पास इस डिवाइस के अंदर कोई जीरो एरर नहीं है तो मैं इसे रीडिंग कैसे निकालूंगा। ठीक है, रीडिंग निकालने के लिए मैं एक छोटा सा ये ले लेता हूँ, एक वोल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, इससे, या मैं एक छोटा सा वोल्ट लेके लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक वोल्ट है, इससे हम लोग रीडिंग निकाल के चेक करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, रीडिंग निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मेन स्केल। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास जो रीडिंग यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। इसको क्या बोलते हैं? मेन स्केल रीडिंग। कैसे निकाला गया मैं आपको समझाता हूँ। तो मेन स्केल ये वाला पोर्शन हो गया, इसमें कहां पे होगा, ये कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया आपके पास ऊपर 5, ये हो गया 6, 7, उसके जस्ट बगल में 8 है। और नीचे वाला जो लाइन है आपके पास, जैसे आपके पास स्केल पे दो तरीके का आपके पास डिवीजन दिखाई दे रहा होगा, एक अपर पोर्शन ऐसे ऐसे और एक बीचों बीच में लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन मान लीजिए ये आपके पास 5 है तो ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा। लोअर पोर्शन वाला ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 5.5, ये वाला कहलाएगा आपके पास 6.5, ये वाला कहलाएगा लाइन आपके पास 7.5। ठीक है, तो बस वैसे ही आपको चेक करना है। तो मैं इसको करता हूं थोड़ा सा जूम और मैं आपको रीडिंग दिखाता हूं कैसे आपको निकालना है। मैं इसको जूम करता हूं, इसका रीडिंग क्या होगा। तो देखो, जैसा कि हमारे पास फिगर में दिख रहा है, ये देखो, ये हो गया 5 के बाद ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। 8 के बाद नीचे वाला डिवीजन, ये वाला जो स्केल है नीचे वाला के सामने आ रहा है, दिख रहा है आपको, 8 के सामने। तो ये हो जाएगा 8.5। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला हो गया 8 और नीचे वाला भी आ रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। ये टोटल रीडिंग आपके पास मेन स्केल की कितनी हो गई, 8.5। इन दोनों को जोड़ लिया गया। ठीक है, मेन स्केल का तो काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग सर्कुलर स्केल की। सर्कुलर स्केल में क्या देखना होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास गई हुई थी, जो मैंने अभी दिखाया, ये सर्कुलर के किस डिवीजन के ठीक सामने है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास जा रही थी, तो देखो ये सर्कुलर के किस डिवीजन के सामने, ये है 25, 26, 27, 28 के सामने है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए, जैसे मेन स्केल हो गया 8.5 प्लस 28 इंटू इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 होता है मिलीमीटर में। ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ लेंगे तो ये होगा 8.5 प्लस 0.28, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा 8.78 मिलीमीटर। ये हो गया आपके पास रीडिंग। जैसे कि आप देखिए, ये हो गया मेन स्केल रीडिंग और ये हो गया आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, ये सर्कुलर स्केल डिवीजन से भी बोल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ लिया गया, आपको डायमीटर इसका पता चल गया। किसका डायमीटर पता चला, ये वाला जो आपके पास नट था, इसका आप लोगों ने डायमीटर निकाले। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। जैसे मैं एक बड़ा सा लेके देखता हूं, इसका रीडिंग कितना आएगा सर, इसको भी चेक कर लिया जाए।
ठीक है, चलो ये वाला को देखते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला रीडिंग कितना आ रहा है इसका। तो देखो ये हो गया 15 के बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। जूम करने के बाद मैं क्या करता हूं, देखो ये हो गया 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 के ठीक सामने ऊपर वाला ये। तो आपके पास मेन स्केल हो गया 20, ये पूरा का पूरा मेन स्केल हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या हो गया, मेन स्केल हो गया 20। अब सर्कुलर स्केल के सामने कौन सा आ रहा है, ये ऐसे आगे बढ़ो, ये था 0, 0 के बाद क्या मिलेगा 1। तो ये मेन स्केल हो गया 20 और 1 आपके पास हो गया सर्कुलर स्केल, इसमें 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.01 क्या है, लीस्ट काउंट होता है इसका। इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा 20.01 मिलीमीटर, इसका क्या होगा, इसका हो गया आपके पास डायमीटर। एक और रीडिंग चेक कर लेते हैं फटाफट, आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं और एक और आपको लेके दिखाता हूं। मैं छोटा सा ये लेके देखता हूं, ठीक है, या थोड़ा सा उससे और छोटा ले लेता हूं। देखो अब इसकी रीडिंग कैसी होगी, कैसे निकलेगी बच्चों, एकदम सेम तरीका, सेम प्रोसीजर। पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं कि आपको दिखाई दे बच्चों। और ये देखो क्या है, ये देखो ये हो गया आपके पास 1, ठीक है, ये हो गया 2, 2 के बाद नीचे ब्लू वाला, नीचे वाले लाइन, ठीक, ये वाला जो डिवीजन है 2 के बाद आ रहा है, तो ये हो गया 2.5 आपके पास हो गया मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग आपके पास कितनी हो गई 2.5। जब मेन स्केल रीडिंग निकल गई तो अब सर्कुलर स्केल तो निकालना बहुत आसान है। कितना होगा, ये जो लाइन जा रहा है किसके ठीक सामने आ रहा है, तो 35 के बाद आएगा 36, 36 के बाद क्या आएगा 37, तो हो जाएगा 37 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 2.5 प्लस 0.37, दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो ये आएगा 2.87 मिलीमीटर, इसका क्या होगा डायमीटर। इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, स्क्रू गेज की सहायता से डायमीटर को हम लोग निकाल लेते हैं। पिन की डायमीटर हो जाए या वायर के डायमीटर हो जाए। अब 12th में आएंगे तो आप लोगों को ना रेजिस्टिविटी निकालना होगा, और रेजिस्टिविटी निकालने के लिए वायर के डायमीटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वायर के रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग इसी स्क्रू गेज की मदद से ऐसे ही निकालेंगे जैसा कि अभी हमने आपको सिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रह देते हैं। स्टे होम एंड स्टे सेफ।